today I will teach the series and the series part, and today I will teach concentrate only the group of the series and rearrangement of the series. Okay, so सबसे पहले हम सीरीज की तो पहले ही बात कर चुके थे, लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसी भी सीरीज को ग्रुप कब कर सकते हैं। कोई भी टर्म है तो उसमें ब्रैकेट के साथ ग्रुपाइड कब कर सकते हैं, तो ग्रुप सीरीज के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कब कब सीरीज को ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है ग्रुपिंग सीरीज। कब हम सीरीज को ग्रुपिंग अलाउ करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं ग्रुपिंग होती क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। देखते हैं क्या क्या मेरे पास नेचर सीरीज का आएगा अगर हम उस सीरीज में ब्रैकेट के साथ ग्रुप बना देते हैं। 2 टर्म का, 3 टर्म का, 4 टर्म का, 5 टर्म का, कभी भी अगर ग्रुप बनाते हैं तो सीरीज के नेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है, केवल हम ये देखना चाहते हैं कि अगर सीरीज को ग्रुप में बनाते हैं, कोई भी सीरीज लिखी, मान लो मेरे पास ये सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज है समेशन xi and I starting from 1 to infinite, and that is s is equal to, now that equal to x1 plus x2 plus x3 plus dot dot so on, ये सीरीज है। अच्छा, इस सीरीज में हम आपसे ये कह रहे हैं कि ग्रुप टर्म को ग्रुप में वेट कर दे, मतलब हम अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं कि ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो ब्रैकेट लगाने से क्या सीरीज के नेचर में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि कब लगा सकते हैं, हमेशा नहीं लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सीरीज की। अगर हमारे पास कभी फाइनाइट सीरीज हो और फाइनाइट सीरीज में अगर हम ग्रुप कर दें, ग्रुपाइड कर दें, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो फाइनाइट सीरीज है, अगर मेरे पास फाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज है, मान लो कोई भी सीरीज है जो n तक जाती है, ये को लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके टर्म को ग्रुपाइड करते हैं तो इसके सीरीज के ना तो नेचर में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, ना ही इसके सम में इफेक्ट पड़ने वाला है। ऐसा क्यों है, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ऐसा क्यों है कि अगर हम यहां पे ग्रुप करते हैं फाइनाइट सीरीज में, मतलब अगर ये फाइनाइट नंबर होता है, फाइनाइट सीरीज तक अगर हम ग्रुप करते हैं और हम कैसे भी टर्म ग्रुप करते हैं, चाहे 2 टर्म पहले ले लें, फिर 4 टर्म ले लें, फिर ब्रैकेट लगा दें, 5 टर्म ले लें, फिर ब्रैकेट लगा दें, तो कभी भी सीरीज के ना तो नेचर में इफेक्ट पड़ता है और ना ही इसके सम में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ऐसा इनफाइनाइट सीरीज के साथ नहीं है। कब कब कर सकते हैं ऐसा, हम इसके बारे में कंसल्टेड होना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम इस सीरीज में थोड़ी देर बताते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज द सीरीज इज कन्वर्जेंस। ओके, सो माय होल कंसेप्ट इज गोइंग टू द सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम इसको भी हटाते हैं फाइनाइट को, हम इनफाइनाइट पे कंसंट्रेट होते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, जो पहला एग्जांपल है वो पहला एग्जांपल हम आपको लिखते हैं कि हमारे पास एक सीरीज थी जिसको हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। ये सीरीज है और ये n1 टू इनफाइनाइट तक जाती है। अच्छा, ये सीरीज हम पहले से ही जानते हैं कि जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसका जो an है वो an हमारे पास है -1 की पावर n। अच्छा, अगर हम इसकी लिमिट निकाल लें, लिमिट -1 की पावर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो हमें यह पता चल गया है पक्का ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है। अच्छा, अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो हमने कहा ये सीरीज डाइवर्जेंट है, लेकिन हम ग्रुप करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हम इसको, हमने आपको ये बता दिया ये सीरीज डाइवर्जेंट है, लेकिन अब हम इस सीरीज को ओपन करते हैं। हमने कहा ये सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम से दैट 0 and 1 -1 +1 -1 +1 -1 and so on, ठीक है। अच्छा, हमने कहा अच्छा हम ग्रुप कर देते हैं, 2-2 पॉइंट का यहां पे ग्रुप कर देते हैं इसका। तो जैसे ही ग्रुप में हम ले जाएंगे इसे, देखिएगा हम अगर इसको ग्रुप करते हैं, इसको ग्रुप करते हैं, 2-2 के ग्रुप बना दिए और पूरी इनफाइनाइट सीरीज में
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1 माइनस 1 0. सो वी विल गेट 0 plus 0 plus 0, we will get the sum is 0. But we know that series is divergent. We will not find the sum of the series. But whenever you can group, अगर हम ग्रुप कर रहे हैं लोगों को, ग्रुप का टर्म कर रहे हैं दो के, तो सम इसका 0 आ गया. इसके मतलब हम हमेशा तो ग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि इसका सम तो 0 आ गया, बल्कि सम 0 कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज, हमें पता है ये डाइवर्जेंट सीरीज है, इसका नहीं फाइंड किया जा सकता है, तो फाइंड सम नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर हमने इसका ग्रुप किया तो हम उसका सम फाइंड कर ले रहे हैं. अगर कर ले रहे हैं, इसके मतलब जो ग्रुप जो है वो हमेशा अलाउ नहीं होगा. अब अलाउ नहीं होगा तो कब होगा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब कब हम ग्रुप कर सकते हैं. तो मेरा जो क्वेश्चन है वो, हम पहले आपको ग्रुप के बारे में बताते हैं कि हम ग्रुपाइंग कैसे करते हैं. मान लो पहले हमने K1 टर्म कर लिए ग्रुप, फिर K2 टर्म कर लिए, फिर K3 टर्म कर लिए, ऐसे हमने सो ऑन करके ग्रुप में सभी टर्म कर लिए. लेकिन कब करेंगे, तो मेरे पास सबसे पहली थ्योरम है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ग्रुप करने से, जितने भी टर्म ग्रुप करो, चाहे पहले 100 करो फिर 1000 करो, अगर हम ग्रुप करते हैं टर्म की, ग्रुपिंग करते हैं टर्म की, तो कभी भी ना तो सीरीज के नेचर में इफेक्ट पड़ता है, ना तो उसके सम में इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, क्या क्या बताए हम. सबसे पहले, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हुई, तो मेरी पहली थ्योरम है जिसका हम यूज करेंगे ग्रुप में, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके ग्रुप करने पे, ग्रुपिंग करने पे, टर्म की ग्रुपिंग करने से हमें ना तो सीरीज के नेचर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना तो उसके सम में इफेक्ट पड़ेगा. सम भी वही आएगा. कैसे आएगा, सी दैट. ओके, कैसे हम देखेंगे. तो हमारे पास इसकी पहली थ्योरम है, जो ग्रुपिंग की पहली थ्योरम है, वो थ्योरम कहती है, थ्योरम नंबर 1, very important theorem. I am saying that if Xn is convergent and another series Yk is grouping series of Xn, grouping series of summation Xn, then I am saying that then the series summation Yk is also convergent, and not only convergent, not only nature the same, also sum is also same. Okay, then summation Yk is convergent and converge to same value, converge to the same value. जो एक्शन जिस पे कन्वर्ज करेगा उसी पे Yk भी कन्वर्ज करेगी, वो सीरीज Yk भी कन्वर्ज करेगी. ओके, सो सीरीज Yk भी कन्वर्ज करेगी. ओके, देखिएगा, जो लोग वीडियो ऑन नहीं किए हैं, कल से वही यहाँ पे ज्वाइन करेगा. हम ऐसी सेटिंग करेंगे जो वीडियो ऑन करके ही पढ़ना पड़ेगा, सबको वीडियो ऑन करके पढ़ना पड़ेगा. ये कंपलसरी कल से हम कर देंगे, नहीं तो तुम ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो. इसलिए जो लोग वीडियो ऑन नहीं करें, वीडियो ऑन करके पढ़ो, नहीं तो हम फिर कल से वही ज्वाइन कर ऑन किया होगा. ओके, क्योंकि हमें दिखना चाहिए, क्योंकि वीडियो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये नहीं सोचो कि नेट हमारा चल रहा है तो हमारा नेट नहीं चलेगा, जितनी आवाज ऐसे आ रही वैसे भी वीडियो में आएगी. ओके, इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पे. ओके, सो हमारे पास देखिएगा Yk इज अ ग्रुपिंग. सो हम इसको देखते हैं कैसे कैसे हम करेंगे, क्या क्या करेंगे. हमारे पास ऐसा क्यों हो गया कि Yk जो ग्रुपिंग सीरीज है क्या आई है, वो वास्तव में सेम वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी. अच्छा, जो Yk सीरीज होगी वो बनाएंगे कैसे. देखिए यहाँ पे इसका जो Y1 टर्म है वो हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कैसे ग्रुप कर रहे हैं. देखिएगा, हम पहले आपको Yk सिखाते हैं लिखना. तो हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज, ये सीरीज है हमारे पास, सीरीज है वो सीरीज S इज इक्वल टू समेशन Xn है. हमने मान लिया ये x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xk1. ठीक है, xk1 कह दिया, प्लस यहां से शुरू किया xk1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट
ओके, फिर ऐसे ही स्टार्ट किया, x प्लस डॉट डॉट x के 3 तक गए। अब देखिए हमने इस सीरीज को ऐसे ग्रुप किया है, जो y1 सीरीज बनाई है वो कैसे बनाई है, ध्यान से देखिएगा। हमने जो y1 सीरीज बनाई है, हमने इसको y1 कहा, इतने को y1 कहा। ओके, ग्रुपिंग की मतलब इसको इसके साथ ग्रुप कर दिया, इसने टर्म को इसके साथ ग्रुप कर दिया, x2 के साथ ग्रुप कर दिया, और इसको x3 के साथ कर दिया। तो ये हमने y2 कहा और ये वाली y3 कहा। ओके, तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले y1 क्या हो जाएगा, जो y1 हो जाएगा वो हमने आपको लिख के बता रहे हैं, x1 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xk1, ये मेरा y1 है। इस दूसरी वाली सीरीज का पहला टर्म है जो हमने ग्रुप करके निकाला है, सीरीज के टर्म की ग्रुपिंग की है, वो मैंने y1 कह दी। ओके, नाउ व्हाट इज y2? y2 इक्वल टू xk1 प्लस 1 xk1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट xk2, इतने टर्म की ग्रुपिंग की, k2 टर्म की ग्रुपिंग की, ठीक है। सिमिलर y3 xk2 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट xk3, यहां तक किसी को डाउट? ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक गए, तो हमने एक नई सीरीज जनरेट की, इसको हमने s कह दिया, तो हम इसको t कह दे रहे हैं, एंड दैट कम्स सीरीज इज yk एंड k स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ये सीरीज हमारे पास दूसरी सीरीज आई है, जो इसके ग्रुपिंग टर्म से सीरीज बनी है, वो सीरीज हमारे पास कहलाई ग्रुपिंग सीरीज, ये टी के हुआ। अच्छा, मेरा टास्क जो है वो शो करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए, और गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है, जो समेशन एक्शन है वो कन्वर्जेंट सीरीज है, और हमें प्रूव करेंगे समेशन बाई के होगी वो भी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। बताइए यहां तक अभी किसी को डाउट? एनीवन एनी डाउट? यस, तुम अभी केवल चैट कर सकते हो और रेज योर हैंड कर सकते हो अगर कोई डाउट हो, और डाउट नहीं है तो आप लाइक का बटन यूज कर सकते हैं। ओके ओके, गुड गुड। ओके, मुझे मैं देख रहा हूं सबको, तो दोनों का यूज कीजिएगा। यस, गुड गुड। सब कुछ सही दिख रहा है, ये पिक्चराइजेशन सही दिख रहा है, वीडियो सही आ रहा है? ओके, ठीक, गुड 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 गुड। अच्छा, सबसे पहले मुझे दिया क्या है? मुझे ये दिया है, ये वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ये वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसका nth पार्शियल सम वो भी कन्वर्जेंट होगा। सी दैट वेरी केयरफुल, दिस सीरीज इज गिवन इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, दैट मींस दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, दैट मींस द पार्शियल सम ऑफ दैट सीरीज इज श्योरली कन्वर्जेंट, दैट मींस दैट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। अच्छा, अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसका पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा। इतना लिख लिया होगा, हम इसको हटाएंगे नहीं, चलो दूसरा पेश कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास देखिएगा, हमने कहा अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, दैट मींस समेशन एक्शन इज कन्वर्जेंट। ओके, अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमें बहुत अच्छी थ्योरी पता है कि इससे जो पार्शियल सम होगा एसएन, इससे जनरेट जो सीक्वेंस होगा xi i स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n, इसको हम सीक्वेंस कह देते हैं। ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज होगा। ओके, हमने मान लिया ये कन्वर्ज है s पे, अगर ये सीरीज का सम s है तो ये s पे ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तो गिवन कंडीशन है। अगर ये गिवन कंडीशन है तो यहां पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो हम अपनी बैक थ्योरी पे जाते हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सभी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होंगे, ये मुझे पता है। अच्छा, हम देखो सब सीक्वेंस का क्राइटेरिया यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? क्योंकि हमने कहा जो हमने सीरीज ली है दूसरी सीरीज, बिकॉज द सीरीज इज गिवन से दैट Tn। अच्छा, हम अगर Tn की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा समेशन yi स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n
nth पार्शियल सम है। अच्छा, अगर हम ये nth पार्शियल सम को अगर ये दिखा देते हैं कि ये nth पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट हो गया तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, मेरा मेन टास्क है। ओके, अगर हम Tn को दिखा दें, जो हमारे पास Tn है, इस अगर Tn को हमने कन्वर्जेंट दिखा दिया तो मेरे पास ये मेन सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, जो इनफाइनाइट तक जा रही थी। जो हम इस सीरीज की बात कर रहे थे, तो हमारे पास ये सीरीज जो है बैक सीरीज है, ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि इसका nth पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो मेन सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, सो हमारे पास देखते हैं, अच्छा कैसे हम दिखाएंगे, कैसे हमारे पास पहुंचेगा समेशन Tn इज इक्वल टू समेशन yi n। अच्छा, अगर Tn है तो हम इसका T1 निकालते हैं। अगर T1 की बात करेंगे तो देखिए T1 क्या होगा, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका जो T1 होगा, T1 अगर हम T1 की बात करें तो हमारे पास T1 क्या होगा, T1 इक्वल टू, यहां से आ जाएगा T1 इक्वल टू y1। ओके, T2 इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। T3 y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम tk निकालना चाहेंगे तो tk इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस डॉट, ये इसका पहला टर्म होगा, सीक्वेंस का पहला टर्म T1 y1 होगा। अच्छा, अगर T1 y1 है तो हम रिप्रेजेंट द T1, सीधा T1 इक्वल टू y1 लिखा है, लेकिन हमने आपको दिखाते हैं हमने y1 क्या लिखा है, देखते हैं। व्हाट इज y1 नाउ, सी दैट y1 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xk1, y2 इक्वल टू xk1 प्लस x2 प्लस k2, दैट इज y1। नाउ वी विल राइट द y1 हियर। सो बैक थ्योरी वी नो दैट y1 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x। अगर हम इसको Sn के टर्म में लिखना चाहें, Sn के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, xk1, दैट वी विल राइट xk1। ओके, देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं xk1। बताइए भैया, यहां तक किसी को डाउट, हाउ विल राइट xk1? एनी डाउट? टेल मी नाउ, हाउ विल राइट xk1? बिकॉज xk1 यहां आप रिप्रेजेंट करोगे तो 1 से x1 x2 x3 प्लस xk बन जाएगा। कोई डाउट किसी को भी? वी विल राइट xk1, दैट इज ओनली रोल ऑफ xk1। डाउट? अगर डाउट हो तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। तुम अपना जो लाइक बटन है उसका यूज कर सकते हो, अगर कुछ भी पूछना हो तो चैट कर सकते हो, ठीक है। पहले चैट करो, एक बार रेज योर हैंड करो, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। यस, SK1 लिख दिया मैंने, मेरा रोल केवल SK1 से है, हमने इस टर्म को SK1 लिख देते हैं। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं, गुड। नाउ T2, देखिए T2 की वैल्यू क्या हो गई, T2 प्लस y2। अच्छा, y1 की वैल्यू यहां से लेके K2 तक थी, x1 से लेके डॉट डॉट xk2 तक थी। अच्छा, ऐसा था तो हम इसको लिख सकते हैं SK2, ये SK2 के बराबर हो जाएगा, देखिएगा, दैट इज SK2, दैट इज SK2, और ये SK1। ओके, ये SK2 हो जाएगा। ऐसे सो ऑन चलते चले जाएं तो आप ये बताइए, जो Tn है वो देखो SK1 बन रहा, SK2 बन रहा, दूसरा टर्म, ऐसे ही Sn बनेगा Skn। जो Tn है वो Sn का क्या है, जो Tn है वो Sn का क्या है? बाय माय थ्योरी दैट T1 इक्वल टू Sk1, T2 इक्वल टू Sk2, Tn इक्वल टू Skn एंड सो ऑन। ऐसे हम लिख सकते हैं Tn इक्वल टू Skn। ओके, सो नाउ बाय थ्योरी Tn क्या है, Tn Sn का क्या है, Sn का क्या है, Tn Sn का क्या है, बोलिएगा, Tn Sn का क्या है? हाँ, एक मिनट, हाँ बताइए। सब सीक्वेंस। हाँ, सब सीक्वेंस। किसी को डाउट? जो Tn है वो Sn का सब सीक्वेंस है।
दो टीएन सब सीक्वेंस ऑफ एसएन, लेकिन बेटा एसएन कैसा है, एसएन है कैसा, सी दैट एसएन कैसा है, कन्वर्जेंट। अगर एसएन कन्वर्जेंट है और टीएन इसका सब सीक्वेंस है, तो हमें सब सीक्वेंस की थ्योरी पता है कि सब सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस कोई भी कन्वर्जेंट है तो उसका एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दैट मींस टीएन कन्वर्जेंट, दैट मींस टीएन कन्वर्जेंट, दैट मींस माय मेन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो माय मेन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो हमारे पास जो मेन सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, इसके मतलब ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। ओके, कैसे हो गई देखिए, हम पूरी थ्योरी लिख देते हैं आपके सामने। सिंस, हम इसके आगे लिखते हैं सिंस कोई भी डाउट हो तो चैट कीजिएगा, सिंस Tn is a subsequence of Sn and Sn is convergent, that implies Tn is convergent. Tn is convergent. Implies my series yk is convergent, 1 to infinite is convergent. अभी तो हमने convergent दिखाया, लेकिन हमने जो थ्योरम लिखी है उस थ्योरम में एक पॉइंट और लिखा है। देखिएगा क्या लिखा है, आपको दूसरे पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। हमने ये लिखा है कि yn कन्वर्जेंट भी हो जाए और सेम वैल्यू पे भी कन्वर्ज हो जाए। हमारे पास ये भी दिखाना है सेम वैल्यू पे कन्वर्ज हो जाए। नाउ हाउ विल शो दैट वैल्यू, दैट सीरीज इज अ सेम convergent, the same value? Yes, see that, how we'll see that? Now, because we know that Tn is a subsequence of Sn. हमने आपको ये भी थ्योरी पढ़ाई है जब हमने स्टार्टिंग किया सब सीक्वेंस में कि अगर कभी भी कोई सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज करता है तो उसका हर एक सब सीक्वेंस भी उसी वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा। इसके मतलब टीएन भी एस पे कन्वर्ज करेगा, दैट इंप्लाइज दैट सीरीज इज आल्सो कन्वर्ज टू एस, दैट इज सेम वैल्यू इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसके मतलब सुबह जो हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन था जिसमें हमने ग्रुप कर लिए थे, टर्म को ग्रुप में कर लिया था। तो वो किस लिए कर लिया था, क्योंकि उसका सम फाइंड कराया गया था, जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट थी, इसलिए हम कैसे भी ग्रुपिंग अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करेंगे। यस, ग्रुपिंग इज नॉट अलाउड ऑलवेज, ओके, हमेशा अलाउ नहीं है। अगर सीरीज डाइवर्जेंट है, आई विल नॉट टेक द ग्रुपिंग ऑफ द सीरीज ऑफ द टर्म, ओके, तो ग्रुपिंग अलाउ नहीं है टर्म में। कब अलाउ है, याद कीजिएगा, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो कैसे भी ग्रुप कर सकते हो, सेम वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी, सीरीज कन्वर्जेंट भी होगी और सेम वैल्यू पे भी कन्वर्ज होगी ही होगी। किसी को डाउट? नाउ टेल मी, यस टेल मी। बताइए, कोई भी डाउट हो? ओके, चैट और लाइक बटन का यूज करते रहिए जिससे मुझे पता चलता रहे। ओके, तुम्हारे पास लाइक बटन है, चैट बटन है, उसका यूज कर सकते हो जिससे कि मुझे पता चलता रहे हाँ क्या कर रहे हो। यहां तक कोई भी डाउट हो, थ्योरी पूरी हो चुकी है मेरे सामने। ओके, गुड, ओके नाउ ठीक है। तो देखो, हमारे पास अब हमको ये सिखा दिए कि ग्रुपिंग कब कब अलाउ हो सकती है। हम आपको ग्रुपिंग सिखा दिए कि कभी भी अगर कोई भी सीरीज है तो उसको हम ग्रुपिंग कब कर सकते हैं। ग्रुपिंग कब कर सकते हैं, जब सीरीज कन्वर्जेंट होगी। मेरा मेन एम यही था कि हम आपको ग्रुपिंग सिखा दें कि कब कन्वर्जेंट होगी, कब कन्वर्जेंट नहीं होगी। अच्छा, मेरे पास अभी जो मेरा दूसरा पॉइंट उठने जा रहा है वो रीअरेंजमेंट का है, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो हम कंसंट्रेट हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे करें, रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। ओके, सो हमारे पास सेकेंड हेडिंग आने वाली है, वो सेकेंड हेडिंग आने वाली है कि रीअरेंजमेंट कैसे किया जाए। ओके, सो रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम रीअरेंजमेंट जानेंगे कि होता क्या है रीअरेंजमेंट। तो देखना, ग्रुपिंग और रीअरेंज, ठीक है। तो हमारी हेडिंग जो होगी वो होगी रीअरेंजमेंट ऑफ rearrangement of series। तो हम सबसे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं
कि वास्तव में रीअरेंजमेंट क्या है, मतलब रीअरेंजमेंट किसे कहेंगे। तो सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट सीख लेते हैं, इसके बाद इसकी भी थ्योरी सीख लेते हैं। तो हम सबसे पहले रीअरेंजमेंट बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, ग्रुपिंग में मैंने ये नहीं किया है कि सीरीज के जो टर्म है इधर से उधर उठा के कर दिए है, नहीं किया है। ओके, हमने क्या किया, हमने सिंपल जो टर्म लिखे थे उनके साथ ग्रुपिंग की थी, टर्म के साथ ग्रुप बना दिया था। लेकिन रीअरेंजमेंट में ऐसा नहीं है। कैसा है हम आपको बताते हैं। पहले तो पहले हम देखेंगे कि जो रीअरेंजमेंट हम लिख रहे हैं वो रीअरेंजमेंट की मीनिंग क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट कहते किसे हैं और क्या है। हम फाइनाइट सेट से उठाते हैं, फाइनाइट थ्योरी से उठाएंगे रीअरेंजमेंट को और आपको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास कभी भी अगर मान लिया मेरे पास दो टपल्स हैं, हम मान लेते हैं मेरे पास दो टपल्स हैं, जो कि दो टपल्स हैं x1 x2, ओके, दो हैं हमारे पास। फाइनाइट सीक्वेंस मान लेते हैं। देखिए, हम फाइनाइट सीक्वेंस भी पढ़ते हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी पढ़ते हैं। वैसे मेरी होल थ्योरी कंसंट्रेट रहती है इनफाइनाइट सीक्वेंस पे। क्यों रहती है? क्योंकि जो फाइनाइट सीक्वेंस है वो हमेशा कन्वर्जेंसी की तरफ चला गया। जो फाइनाइट सीरीज है वो भी कन्वर्जेंसी की तरफ चली गई, लेकिन हम आपको फाइनाइट सीक्वेंस से सिखाते हैं। अच्छा, मेरे पास अगर कभी भी दो है जिसमें कि x1 है और दूसरा x2 है, ठीक है, ये x2 है और दूसरा x1 और x2 है, दो टपल्स है मेरे पास जिसमें कि दो पेयर के साथ लिखा हुआ टपल्स है x1 और x2। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इससे जनरेट सीरीज, ये मान लेते हैं फाइनाइट सीक्वेंस है x1 x2, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अच्छा, इससे कोई जनरेट सीरीज हमने मान ली ये वाली है xi, ओके, i1 to 2, इसके मतलब ये हमारे पास बन गया x1 प्लस x2 के साथ बन गया। अच्छा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इन टर्म को चेंज कर दिया जाए, ओके, x2 यहां लिया जाए, हम क्या कर रहे हैं कि जो x1 x2 है उसको एक फाइनाइट फंक्शन के साथ, जो हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसको हम मान लेते हैं कि कोई सिग्मा फंक्शन है, जो कि 1,2 पे लिखा गया है और 1,2 तक लिखा गया है। यस, और ऐसे लिखा गया है कि सिग्मा ऑफ 1, देखिएगा, सिग्मा ऑफ 1 जा रहा है 2 पे और सिग्मा ऑफ 2 जा रहा है 1 पे। यस, एंड दैट मैप इज अ बाइजेक्टिव मैप। दैट मैप इज अ बाइजेक्टिव मैप मींस एक हमें परमुटेशन होगा फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में, किसी भी परमुटेशन से हम इसको कवर कर सकते हैं। इसके मतलब जो हमने इसमें लिखा है वो लिखा है कि x sigma 1 and x sigma 2. Yes, that sigma is a permutation. That is permutation, nothing special. फाइनाइट सेट के साथ फाइनाइट सेट का बाइजेक्शन मैप लिखी जाए तो उसे हम परमुटेशन कहते हैं। यस, एक नया नाम है हमारे पास, केवल नाम चेंज होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। हमारे पास फंक्शन है जो 1 1 फंक्शन है, ऑन 2 फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस बाइजेक्टिव फंक्शन का अगर फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में बाइजेक्टिव मैप लिखी जाती है तो वो परमुटेशन कहलाता है। इसके मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो टपल्स हैं तो दो टपल्स के साथ कोई भी एक बाइजेक्टिव मैप मिले जिससे हम इसको रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एक नई थ्योरी बन जाए। जो नया बन गया, इससे जो सीरीज जनरेट होगी, हमने कहा वो सीरीज हो गई समेशन s सिग्मा i1 to 2। ओके, तो हम ये सीरीज देख रहे हैं कि हमारे पास जो सीरीज बन गई वो बन गई सिग्मा 1 प्लस x सिग्मा 2। लेकिन 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 यहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो इस सीरीज का सम होगा वही इस सीरीज का भी सम होगा। क्यों? क्योंकि जो x नंबर उठा है वो रियल नंबर के से उठा है। तो हम थैंक्स बोल सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी का? आई एम सेइंग दैट वेरी थैंकफुल टू सम प्रॉपर्टी। विच वन? Here we will use some property. We will use some property of here we will get that one answer. Which one property? Can you write anyone? चैट कर सकता है कोई? कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है? यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है? किस प्रॉपर्टी से हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? यस, टेल मी एनीवन, एनीवन, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? नाम बताएगा जो हम उसको बहुत थैंक्स बोल रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, जिससे कि हमें कोई भी फाइनाइट सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो वो सीरीज कौन सी है जिस सीरीज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और हम उस सीरीज का बहुत बहुत उस प्रॉपर्टी का बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं, जिससे कि हमें उस सीरीज के रीअरेंजमेंट में
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखो रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, x1 उठा x2 में चला गया, x2 उठा x1 में चला गया। यस, दैट इज रीअरेंजमेंट। तो हम अगर रीअरेंजमेंट कर दिए तो सीरीज के सम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर सीरीज के सम में इफेक्ट नहीं पड़ा तो ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी के साथ हुआ, ये प्रॉपर्टी कौन सी लगी यहां पे, कौन बताएगा? एनीवन? जस्ट टेल मी विच वन प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? हाँ बोलिए भाई, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? बताइए भाई, चैट करके बताइए, कोई भी बता सकता है। चलो वॉइस ऑन करके भी बता सकते हो। उस वाली सीरीज से इस वाली सीरीज में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने? बताइए भाई। टेल मी। यहां से पहली सीरीज से दूसरी सीरीज में सिग्मा 1 मतलब x2 x1 कर दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर दिया? अरे यहां पे x1 x2 लिखा था और यहां पे हमने कर दिया x2 x1, तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर दिया? Yes, I am saying that very thankful to commutative and associative. That is commutative property for the addition. So satisfy the commutative property for the addition. So हम उसका commutative property का बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं, इसलिए क्योंकि उसने मुझे, हम टर्म से इधर से उधर उठा के रखते हैं तो मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं टपल्स के लिखा था, हम इसको इन टपल्स के लिए लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, इसके मतलब हमारे पास एक फंक्शन रोल कर रहा है। यहां पे 2 था तो हम 2 ही बार केवल इनको रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कैसे कैसे रोल कर सकते हैं देखते हैं, फिर से देखते हैं। फाइनाइट पे हम एक और टपल्स लिखते हैं और उसको मान लेते हैं ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ओके, उस सीक्वेंस को हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि ये जो मेरा सीक्वेंस है फाइनाइट सीक्वेंस, वो हमारे पास Sn है। ओके, Sn है फाइनाइट सीक्वेंस। ये x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है, n टपल्स का फाइनाइट सीक्वेंस है। अच्छा, हम सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं? कैन यू एनीवन टेल मी व्हाई आर सेइंग दैट सीक्वेंस? सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं? हम सेट क्यों नहीं कह सकते थे, टपल्स क्यों नहीं कह सकते थे? हम टपल्स का, देखिएगा सीक्वेंस और सेट में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? हम अगर इसको सीक्वेंस कहते हैं, अगर हमने कहा ये सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस और सेट में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर इसको रियल नंबर का सीक्वेंस ना बोल के इसको अगर हम एन टपल्स बोल देते हैं, हम फाइनाइट सीक्वेंस, ओके, तो फाइनाइट सीक्वेंस ना बोल के अगर हम केवल सिंपल सेट बोल देते, तो सेट में क्या है, सेट में ऑटोमेटिक x1 x2 चेंज हो जाते हैं। ओके, लेकिन अगर ये रियल नंबर का फाइनाइट सीक्वेंस है विद द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये फाइनाइट सीक्वेंस का रियल नंबर का फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर ये फाइनाइट सीक्वेंस है तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस फाइनाइट सीक्वेंस से हम एक सीरीज जनरेट कर लेते हैं। वो सीरीज हमारे पास क्या है? यस, से दैट आई एम सेइंग दैट वी विल जनरेट सम सीरीज। यस, कैसे? इनका सम कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, ये मेरे पास सीरीज हो जाएगी। हम इस सीरीज को कह देते हैं थोड़ी देर के लिए A। ये सीरीज A हो गई, x1 x2 xn, ये सीरीज जनरेट है इस फाइनाइट सीक्वेंस से। हम ऐसी सीरीज बनाते भी है कि अगर कोई सीक्वेंस हो, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, तो हम क्या करते हैं, सीरीज जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, हमने इससे जनरेट कर दी, लेकिन हम कह रहे हैं मेरे पास लेट सिग्मा विदा एनी permutation from 1 to 3
और ऑन लिख देते हैं क्योंकि वो तो सेम पे जाता है। ऑन 1 2 3 डॉट डॉट एन, इसके परमुटेशन है 1 2 3 डॉट डॉट एन। इसके मतलब अगर सिग्मा परमुटेशन है तो उसकी मीनिंग क्या हुई कि वो सिग्मा जो परमुटेशन है, वो सिग्मा जो हम परमुटेशन कह रहे हैं, वो सिग्मा जो है हमारे पास क्या होगा 1 1 और ऑन 2 होगा, 1 1 एंड ऑन 2 होगा। तो हमारे पास जो सिग्मा है वो 1 1 ऑन 2 की तरफ मूव करेगा, तो सिग्मा 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर 1 1 ऑन 2 हो गया, ओके, अगर 1 1 ऑन 2 हो गया तो हम देखिएगा क्या करेंगे। हमने कहा सिग्मा अगर 1 1 ऑन 2 है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो देखिएगा किससे रिप्लेस करते हैं। हमने कहा चलो एक हमारे पास एक सिग्मा परमुटेशन है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। हमने कहा हम Tn ले लेते हैं, दूसरा सीक्वेंस जो इनको कवर्ड करता है। कैसे? Ax सिग्मा 1 x सिग्मा 2 डॉट डॉट x सिग्मा n। अब देखिएगा हम आपको यह बताने जा रहे हैं, जो पहले सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस में जो सिग्मा 1 है ना, ये वैल्यू दे सकता है 1 भी दे सकता, 2 भी दे सकता, 3 भी दे सकता, 4 भी दे सकता, n भी दे सकता है। इसके मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू हो सकती है, सिग्मा 1 की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 n कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 हो गई तो यहाँ x3 आ जाएगा, ये x1 आएगा। लेकिन ये कभी रिपीट नहीं होंगे क्योंकि ये परमुटेशन है। परमुटेशन है मतलब ये बाइजेक्टिव मैप है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी क्योंकि दैट इज अ बाइजेक्टिव मैप। ओके, सो हमारे पास बाइजेक्टिव मैप है, इसके मतलब इस बाइजेक्टिव मैप में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n, ये कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी हम इंटरचेंज के साथ कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अगर ऐसा कर सकते हैं तो हमने कहा इससे एक सीरीज जनरेट हुई, वो सीरीज हमने कह दी थोड़ी देर के लिए t, और वो सीरीज कौन सी है? x सिग्मा 1 प्लस x सिग्मा 2 प्लस डॉट डॉट x सिग्मा n, x सिग्मा n। ठीक है, अब देखिए दो सीरीज हो गई। एक सीरीज मेरे पास पहले से पड़ी थी, वो हमने a कहा था, और एक सीरीज को हमने b कह दिया। एक सीरीज पहले a है एंड अनदर सीरीज आई एम सेइंग दैट दैट सीरीज इज b। अच्छा, अब इस सीरीज और इस सीरीज में कोई अंतर नहीं है, जो सीरीज ये होगी वही सीरीज ये कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये रियल नंबर है। रियल नंबर के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फाइनाइट के लिए, बिकॉज फाइनाइट के लिए जो s का सम होगा वही t का सम होगा। इसके मतलब s और t हमारे पास जो होंगे वो पक्का एक वैल्यू पे ही कन्वर्ज होंगे। जो s है वो t भी है। s तो हमारे पास देखिएगा s और t दोनों सेम हो गए। सो s और t आर बोथ आर सेम, दैट मीन्स फ्रॉम a एंड b वी विल नो दैट s इज इक्वल टू t। किसका थैंक्स बोलेंगे? ये थैंक्स है प्रॉपर्टी ऑफ द कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो फाइनाइट पे लिखी गई हैं, तो हम उसका थैंक्स बोलते हैं और उसको यहां तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा s इज इक्वल टू टी हो गया। अच्छा, अगर s इक्वल टू टी हो गया तो हम यहां से सीख क्या रहे हैं कि अगर कभी भी रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब x2 यहां कर दिया, x1 यहां कर दिया, ऐसे टर्म कर दिए x1 x2, तो फाइनाइट सेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फाइनाइट सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर हम रीअरेंजमेंट करते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके, सो बताइए यहां तक कोई डाउट? हाँ बोलिए भैया, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यस और टी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा कब, जब फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगा। अच्छा, फर्क कब पड़ेगा देखते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट हम उठाएंगे। अब हमने पहला पॉइंट उठाया, अब हम दूसरा पॉइंट उठाने वाले हैं। अगर मेरे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, ये मेरा पहला टर्म था जो हमने आपको रीअरेंजमेंट बताया, इसके मतलब ये रीअरेंजमेंट एक फंक्शन के साथ ब्रेक हो रहा है। एक 1 1 फंक्शन को हमने 1 1 और n2 फंक्शन को इसमें रिप्लेस कर दिया 1 को, तो हमारे पास ये रीअरेंजमेंट कला है। सिंपल वैल्यू ये है कि अगर x1 यहां रखा है तो हम यहाँ पे कोई दूसरा टर्म उठा के रख दें, तीसरा टर्म उठा के रख दें, अलग अलग टर्म उठा के रख दें, तो हमारे पास टर्म का इधर उधर किया है वो रीअरेंजमेंट कहलाया। लेकिन हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं? एक फंक्शन के द्वारा उस
अगर कभी भी ये फाइनाइट सीक्वेंस हुआ, फाइनाइट टर्म हुआ, उस फाइनाइट टर्म से अगर सीक्वेंस हमारे पास उसने सीरीज बना दी और उस सीरीज का रीअरेंजमेंट किया जाए, फाइनाइट सीरीज का रीअरेंजमेंट किया जाए, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके, ना तो सम में पड़ता है ना तो नेचर में पड़ता है। दोनों सम और नेचर दोनों सेम होते हैं, इसके मतलब कन्वर्जेंट हो गए। अच्छा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, दूसरे पॉइंट की तरफ मूवमेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कभी भी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, हमने मान लिया अब xn है, see that x1 is x1 x2 dot xn dot infinite, ओके। इस सीक्वेंस से एक सीरीज जनरेट हुई और वो सीरीज हमारे पास आ गई xi i1 to infinite, ओके। ये हम दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। सो दूसरा पॉइंट देखिएगा। हाँ हिमांशु, कहां बात कर रहे हो? इधर ही ध्यान रखो। हाँ हिमांशु, इसीलिए बोल रहे वीडियो सब ऑन करो ना, मुझे पता चले तुम्हारे कहां कहां बात कर रहे हो तुम सब। कल से सब वीडियो ऑन करके बैठना, हम इतना बोले तब भी वीडियो ऑन नहीं किए सब। देखो मुझे पता चल रहा है हिमांशु 2 घंटे से बात कर रहा, पता नहीं कहां है। अरे इधर ध्यान दो यार, बहुत कठिन चीज पढ़ा रहे हैं। सर जिम के बच्चे थे, क्योंकि हम जिम कर रहे थे, अचानक यहाँ बैठ गए वही। कल हम सेटिंग करेंगे सब, तभी तुम यहां पे आ सकते हो जब वीडियो ऑन करके आओगे अंदर, नहीं तो इनसाइड नहीं आ सकते हो। हाँ, तुम्हारे रिएक्शन दिखने चाहिए। कोई खाना खा रहा है, कोई लेटा हुआ पढ़ रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है सर कौन सा देख रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ते रहो। अरे ये कोई पढ़ाई होती है ना? सीधे बैठ के अच्छे से लिखो, कॉपी पेन पास में देखो, कोई डाउट हो वो देखो। तो देखो पहला पॉइंट हमने उठाया कि अगर कभी भी एक्शन nth पार्शियल सम, अरे फाइनाइट अगर सीक्वेंस है तो उसके रीअरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सम रहता है। अच्छा, अब हम दूसरा देखो क्या सिखाने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कोई एक सिग्मा परमुटेशन ले लेते हैं, सिग्मा वी द permutation on 1 2 3 डॉट n, फिर से परमुटेशन वही लिया। देखिएगा मेरी कहानी कैसे चेंज हो रही है, आप वो ध्यान से देखिए। हमने सिग्मा फिर से परमुटेशन n में लिया, इनफाइनाइट तक नहीं लिया, नेचुरल नंबर में नहीं लिया। हम कह रहे नहीं सिग्मा जो है वो फाइनाइट नंबर में है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम ये कह रहे हैं इस सीक्वेंस को मैंने yn कह दिया थोड़ी देर के लिए, और yn को जो n टर्म से है वो सिग्मा से रिप्लेस कर दिया। हमने कह दिया ये सिग्मा 1 हो गया, ये x सिग्मा 2 हो गया, डॉट डॉट x सिग्मा n हो गया। यहीं तक इंटरचेंज कर दिए, बात बाकी वही रहे, कौन xn+1 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अच्छा, हमने कहा इस इनफाइनाइट सीक्वेंस से एक और सीरीज जनरेट हुई, वो t इक्वल टू ये वाली सीरीज जनरेट हुई, जो हमने थोड़ी देर के लिए इसको yn कह दिया, n1 2। देखिए पहले हमने अभी फाइनाइट परमुटेशन लिया, मैं परमुटेशन लिया ऑन द 1 2 3 डॉट डॉट n, मतलब एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन लिया जो फाइनाइट सेट पे लिखा गया है और हमने उसको फाइनाइट तक रिप्लेस कर दिया। इसके बाद के वही टर्म उठा लिए और फिर से सीरीज बना दी। अच्छा, अगर सीरीज बना दी, हम केवल सीरीज के नेचर में देखना चाहते हैं। देखिए फिर से हमने ये क्या किया, n टर्म को रीअरेंजमेंट किया, ये कहलाता है रीअरेंजमेंट। बताएंगे डिफिनेशन लिखाएंगे रीअरेंजमेंट की। तो हमने इसको यहां से उठा के उधर किया, वहां से उठा के उधर किया, वहां से उठा के उधर किया, केवल एक टर्म को n टर्म को यहां से यहां तक के टर्म को रीअरेंजमेंट किया, बाद बाकी वही रख दिए। मान लो हमने जो x1 पोजीशन थी उसको कहीं दूसरी जगह रख दिया, उसको कहीं दूसरी जगह कर दिया, तो इनका रीअरेंजमेंट किया n टर्म का। अच्छा, अगर ऐसा रीअरेंजमेंट किया तो हमसे फिर से एक सीरीज फाइंड हुई और वो सीरीज मुझे मिली ये वाली Tn, और पहले ये सीरीज थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं ये सीरीज जिसका नेचर होगा वही इस सीरीज का भी नेचर होगा, ठीक है। क्यों? आई एम वेरी थैंकफुल टू से दैट commutative property and associative property. Again, I will say that very thankful to say that commutative and associative because that is a finite say, finite number. फाइनाइट नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाने से ना तो सीरीज के नेचर में चेंज होगा, ना तो सीरीज के सम में चेंज होगा। ओके,
Now my question automatically comes, can you say that sigma is a bijective map? There exists a sigma bijective map on the natural number that is a finite. But now my conversion is saying that, can you say that in this sequence generated the series, there exists a bijective map on the natural number and such things is happened? क्या ऐसा होगा? ओके क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम सिग्मा बाइजेक्टिव मैप नेचुरल नंबर पे लिखें और उस नेचुरल नंबर के साथ रीअरेंजमेंट करें, मतलब इनफाइनाइट नंबर का रीअरेंजमेंट अगर हम करते हैं, तो क्या ये जो सीरीज जनरेट हुई ये क्या सेम नेचर रखेगी हमेशा? ये मेरा क्वेश्चन है. ओके अभी तक तो सब सेम था. तो हम सबसे पहले आपको डिफिनीशन लिखाते हैं पूरी रीअरेंजमेंट की, कि इनफाइनाइट सीक्वेंस का रीअरेंजमेंट की डिफिनीशन क्या होगी. ये मेरा चैप्टर है और इस पे कंसंट्रेट हम हो रहे हैं. मतलब अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी दो थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर हम सिग्मा को फाइनाइट बाइजेक्टिव मैप के साथ रीअरेंजमेंट करते हैं तो ना तो इस सीरीज के नेचर में ना इस सीरीज के नेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. लेकिन अब हम कह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट ए natural number to natural number such that can you rearrangement on the infinite numbers and we will find the series is a same nature? क्या ऐसा रखता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज हो तो क्या सेम नेचर रखेगी सीरीज? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके अच्छा, तो सबसे पहले हम आपको इनफाइनाइट का रीअरेंजमेंट की डिफिनीशन लिखाते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्या रीअरेंजमेंट होगा, कैसे रीअरेंजमेंट कहलाता है. तो हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट वन. तो हम देखो अब इनफाइनाइट के लिए लिखते हैं, तो हम फाइनाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो पहले हम सबसे पहले आपको रीअरेंजमेंट सीरीज बता देते हैं, कौन सी रीअरेंजमेंट सीरीज कहलाएगी. ओके सो लेट S is equal to xn n1 to infinite with the series of real number, series of real number, series of real number, ये रियल नंबर की सीरीज है. ओके दैट इज सीरीज ऑफ द रियल नंबर. S is equal to summation xn with the series of the real number and sigma with the bijective map from नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. हमने कहा जो सिग्मा है वो हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप है नेचुरल नंबर से नेचुरल में, दैट इज n टू n में बाइजेक्टिव है. ओके ये बाइजेक्टिव मैप है सिग्मा n टू n. ओके सीरीज देन t इक्वल टू समेशन x sigma I1 to infinite is called a rearrangement series of summation action and n starting from 1 to infinite. जो t इक्वल टू सिग्मा आई होगी वो रीअरेंजमेंट सीरीज कहलाएगी, इज कॉल्ड द रीअरेंजमेंट सीरीज ऑफ एक्शन. ओके सो दैट इज डिफिनीशन ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज. अच्छा हमें केवल ये देखना है कि अगर ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट होगी, तो रीअरेंजमेंट सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी. ओके ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है. ओके अगर हमने ये सीख लिया तो मेरा काम हो जाएगा. ओके तो ये डिफिनीशन हुई रीअरेंजमेंट की. तो इस डिफिनीशन में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा. किसी को डाउट हो रीअरेंजमेंट में या रीअरेंजमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन टेल मी.
Anyone tell me any doubt? बोलिए भैया, कोई डाउट हो तो बताइएगा। हमने डिफिनीशन लिख दी आपके सामने, रीअरेंजमेंट की डेफिनीशन सामने आपकी लिखी है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बोलिए भाई, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? अरेंजमेंट की डिफिनेशन में तो मैं समझा सकता हूं अभी। कोई डाउट नहीं? गुड। हाँ शिप्रा, नहीं डाउट। अर्जुन? नो सर। ओके ओके, तो देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं और एक थ्योरम लिखते हैं जो रीअरेंजमेंट की थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या कहती है थ्योरम और कब लगाएंगे, कब ऐसा होगा? ये हमेशा नहीं होगा ऐसा कि अगर मेरे पास रीअरेंजमेंट इनफाइनाइट से हम करते हैं तो हमेशा सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, ओके, या डाइवर्जेंट नहीं रहेगी। तो कब रहेगी इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है? तो देखते हैं क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं, बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम है जो कि हम केवल थ्योरम लिखेंगे, उसका प्रूव नहीं करेंगे। तो थ्योरम क्या है कि अगर सीरीज समेशन एक्सएन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है इन आर, देन एनी रीअरेंजमेंट ऑफ वाई के ऑफ द एक्सएन कन्वर्ज टू द सेम वैल्यू। ओके, देखिएगा ग्रुप में कन्वर्जेंट होना चाहिए केवल, लेकिन यहां नहीं, यहां पे क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होना चाहिए। सीरीज कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो आप केवल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और हम प्रूव नहीं करेंगे। ओके, क्या स्टेटमेंट है? सो देखिएगा स्टेटमेंट क्या है मेरे पास। स्टेटमेंट है कि इफ समेशन एक्शन वी द absolute convergent series, absolute convergent series, then any rearrangement series, any rearrangement summation yk of action is also convergent, and converge to same value, converge to the same value। बोलिए भाई, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस थ्योरम को याद करेंगे और हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, इस थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहीं तक हम अरेंजमेंट दोनों फिनिश हुए। हम इनका यूज करेंगे कल। हम सभी क्वेश्चन लाने वाले हैं तुम्हारे सामने, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि रीअरेंजमेंट और ग्रुपाइंग कैसे करते हैं सीरीज में। अब हमारे पास सीरीज में ज्यादा टेस्ट नहीं बचे हैं, केवल 2 या 3 टेस्ट बचे हैं। वो बचे हैं एवल्स, ब्रेसलेट और लेबनीज। ओके, इन तीन को पढ़ा के कल हम सीरीज की थ्योरी पूरी फिनिश कर दें और नेक्स्ट टर्न से हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, सीरीज सीक्वेंस, सीरीज सीक्वेंस, सीरीज सीक्वेंस। ओके, तो हमारे पास थ्योरी टोटल हो जाएगी। सो हम मिलते हैं आपको कल। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।